नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू। दरअसल ये बात किसी और ने नहीं कही है, बल्कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो भारत में रहते हैं वो सभी हिंदू, क्योंकि हिंदू कोई जाति नहीं है। जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। इसी बात पर अगर आज हम चर्चा करें, क्योंकि लखनऊ में उन्होंने ये बात कही मोहन भागवत ने, और ये भी कहा कि अगर कोई मुस्लिम वापसी करते हैं अपने हिंदू समाज में तो उनके लिए भी तैयार है। ये एक बड़ा बयान है उनका, बड़ी बात है। इसी पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले जो बात इस मुद्दे पर चल रही है वो कविता के अंदाज में है। 3 बच्चे का संदेश, घर वापसी का परिवेश, मुस्लिम भी अपने हैं, मोहन भागवत के सपने हैं, जनसंख्या पर जोर, सद्भाव का शोर, घर वापसी की बात, 3 बच्चों की सौगात, डिटेक्ट डिलीट का वार, घुसपैठियों पर प्रहार, जाति नहीं समाज, यही भागवत का अंदाज, परिवार परंपरा और प्रचार, भागवत का बड़ा विचार, संघ का संदेश साफ, समाज में बढ़े विश्वास। इसी लाइन पर संघ काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिख सकता है। चर्चा शुरू करने उसके पहले मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी और IND24 के कंसल्टिंग एडिटर स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के युवा और वरिष्ठ पत्रकारों के बीच की कड़ी प्रदेश भर को नापने वाले हमारे पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी स्टूडियो में हैं। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी हैं। नागेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और फोन लाइन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स रमेश सिंह जी। चर्चा की शुरुआत के पहले इस मुद्दे पर अगर मोहन भागवत जी की हमारे पास बाइट है तो वो भी आपको हम सुनवाते हैं। पहले सुन लेते हैं, जैसी ही उपलब्ध होगी आपसे ज़रूर उसको हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन सीधी सी बात मेरी नागेंद्र जी आपसे है कि ये जो सारा मामला है ये किस ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर मुसलमान हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं तो उसकी भी बात एक तरह से स्वीकारोक्ति की है। आपका इसमें क्या कहना है? जी राघवेंद्र जी, देखिए संघ प्रमुख ने जो कहा है वो बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा है इस बात को। और इसमें तो देखिए कोई शक नहीं, हमारे आम प्रचलन में भी लोग इसको जानते ही ना कि 3 या 4 पीढ़ी पहले के ज्यादातर जो मुस्लिम हैं भारत में रहने वाले वो सारे हिंदू ही थे। और आज भी बहुतेरे मुस्लिम जो है उनके जो गोत्र है वो हिंदू वाले गोत्र है, जो आज भी उनके पे अपने नाम के पीछे वो लगाते हैं। इसमें तो कोई, लेकिन बात ये है कि भाई भाषा, आचार विचार, धार्मिक उपासना पद्धति, रहन सहन, खान पान जैसी भिन्नताएं जो अब आ गई है इस दौर के अलग में, अब वो समाज, वो जो 4 पीढ़ी पहले तक मान लीजिए हिंदू रहे होंगे, वो कितना इस बात को मानते हैं और जानते हैं और कितना इस बात को समझते हैं, मैं देखने और आपकी बात समझने की में बात तो ये नागेंद्र है जी ही। एक चीज जोड़ूंगा। भारत के विदेश मंत्री के तौर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश गए थे तो उन्होंने देखा कि विदेशों में ऐसे कई मुल्क हैं जहां लोगों ने धर्म तो बदल लिया है, लेकिन उनकी जो पूजा पद्धति है वो पुरानी पद्धति को भूले नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ तो देश के चौराहों पर रामायण और महाभारत के जो किरदार हैं, जो उसके वो कह सकते हैं कि जो भी लोग भगवान के रूप में थे, या अर्जुन की बात करें, उनकी मूर्तियां लगी हुई है, रामायण आपके यहाँ होती है। तब उनका जवाब था अटल जी के लिए कि हमने अपने धर्म को तो बदला है लेकिन पुरखे नहीं बदले। ये वो देश कहते हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हो गए हैं या जहाँ मुस्लिम की बहुलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी जो लोग मुसलमान बन गए हैं वो मुसलमान तो हो गए हैं, लेकिन पुरखे तो उनके भी नहीं बदल सकते वो, क्योंकि वो बदलना किसी के हाथ में नहीं है। तो उसी बात को लगता है कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारतीय मुसलमान भी हिंदू घर वापसी कर सकते हैं या उनकी घर वापसी करानी है। ये एक बड़ा मामला जी। वही है ना नागेंद्र जी, ये बात देखिए कि 2-3 पीढ़ियों का अंतर आ चुका है। उनके दिल और दिमाग में क्या है ये तो उनको उनको टटोला जाएगा जब हमारे उन भाइयों के मन को और दिल और दिमाग को, तभी ये चीज जाके पता चल सकती है कि उनकी भावनाएं क्या है। जी। उन्होंने तो संघ प्रमुख ने तो बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में कह दिया है। और अगर वो लौटते तो उसमें बुराई भी क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें 2 तरह के पैमाने की उनकी सोच क्या है और हिंदू समाज उनको उसी आदर के साथ में उनकी पुनर्वापसी का स्वागत करता है क्या समाज में। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मुझे नाम अभी वो याद नहीं आ रहा, शायद 80 के दशक के आसपास की बात है कि मध्य प्रदेश के
राज्यपाल रहे हैं, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी रहे थे और मध्य वो प्रदेश है के कुंवर राज्यपाल कुंवर थे। महमूद अली। उत्तर प्रदेश कुंवर, से उनका संबंध था और वो उन बताते थे कि वो जी क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। वो बाद में मुसलमान हो गए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं कुंवर महमूद अली जी। हाँ जी, आपने एग्जैक्ट कहा, कुंवर महमूद अली। मेरा जो पैतृक गांव है वो हरियाणा के भिवानी जिले में आता है, बौंद गांव। मेरे पिता और परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो ये बताते कि उस समय उन्होंने राज्यपाल रहते हुए और पूरा ब्यौरा भेजा था 32 के करीब परमारों के गांव है हरियाणा के भिवानी और चरखी दादरी के जिलों में, कि भाई कनेक्ट किस तरीके से मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूं और आप मुझे बुलाइए। और जी उन्होंने बड़े शहर से बड़े दिल के साथ ये बात रखी थी। लेकिन उनको मैं कहता हूँ स्थानीय स्तर के लोगों ने नहीं माना कि भाई आपने तो अपना धर्म बदल लिया था, ये बदल लिया था। तो ये भी अड़चने रहती है, तो दोनों तरफ से देखने की बात होगी। और अगर ऐसी होती है कोई कोशिश दोनों तरफ से तो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदू है कोई एक धर्म नहीं है, हिंदू तो एक व्यापक बहुत बड़ा विचार है। जी इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि अगर संघ ने इस बात को कहा है, संघ प्रमुख ने, तो उनकी इसमें कोई सोच है, कोई विस्तारित योजना है और उनको जो सूत्र या जो फीडबैक मिला उसके आधार पर है। तो मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ योगीराज योगेश जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर IND24। इसके अलावा दीपक शर्मा जी हैं जो संघ के जानकार हैं। अगर उनसे हमारा फ़ोन पर संपर्क होता तो हम उनसे भी इस बात में जानना चाहेंगे कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसके पीछे मंतव्य क्या है। उसके पहले योगीराज जी आपकी बात। नहीं, देखिए ये बात तो ठीक है कि सबके पुरखे तो हिंदू ही थे, पर सवाल इस बात का है कि आप इस बात को किससे कह रहे हैं और कब तक कहते रहेंगे। ये निश्चित मोहन भागवत जी इस बात को लेकर बार बार चिंता जताते रहे हैं। वो हिंदुओं की जो मतांतर जो हो रहा है, धर्मांतरण जो हो रहा है, उसके खिलाफ भी वो आगाह करते रहे। अब वो ये उन्होंने बात तो ठीक की कि 3 बच्चे कम से कम होना चाहिए। अब आप एक तो संदेश ये दे रहे हैं 3 बच्चे होना चाहिए, आरएसएस के कई लोग तो शादी नहीं करते। तो इस बात पर भी तो संघ प्रमुख को थोड़ा सा ज्ञान दर्शन करना चाहिए लोगों का। दूसरी प्रमुख बात यह है कि देखिए सामाजिक समरसता आज के दौर का सबसे अनिवार्य हिस्सा हो गया है। ये सामाजिक भेदभाव जब तक रहेगा तब तक आप कितने ही किसी को कुछ भी कह लो, उससे कुछ होना जाना नहीं है। और अकेले व्यक्ति का भी ये प्रयास नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया। जैसे आप कह रहे हैं साहब 3 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो, नहीं सुन रहे लोग आपकी, लेकिन सामने वाला पक्ष तो उस पर अमल कर रहा है, कई वर्षों से अमल कर रहा है। तो ये जो आपको जो चेंज, जो ट्रेमेंडस जो चेंज की जो आवश्यकता है वो करने की ज़रूरत है। केवल भाषणों से या केवल आप ये कह देंगे साहब, अब जैसा भी हाल उन्होंने किस्सा सुना दिया नागेंद्र जी ने कि वो मान लो कई लोग उनके आने को तैयार हैं, जब वो जैसे ही आते हैं तो अपने ऐसे ही कुछ ज्ञानी खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं साहब ये तो मुझे वही लगता है कि जो बात मोहन भागवत ने की है इसके पीछे एक पूरा होमवर्क हुआ होगा, एक फीडबैक मिला होगा, इस पर चर्चा हुई। क्योंकि अगर मोहन भागवत जैसे व्यक्ति कोई बात कह रहे हैं तो फिर इसके पीछे मामूली चीज़ नहीं होगी, जरूर इस पर काम हुआ होगा और वो जो ज्ञानी जन है उनके लिए भी ज्ञान का बोध करा दिया होगा मुझे लगता है। क्योंकि देश तो एक ही है ना, हम सब से मिलकर ही देश बनता है। तो बहुत सारी बातें हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट है रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपका इसमें क्या कहना है कि अगर भारत के धर्मांतरित हुए मुसलमान वापस अपने धर्म में लौटते हैं और बड़ी संख्या में लौटते हैं तो फिर क्या स्थिति बनेगी भारत के भीतर और देश दुनिया में? क्योंकि माने इस्लामिक कंट्रियों का एक बड़ा अपना साम्राज्य पूरी देश में, पूरी दुनिया में 56 मुल्क उनके हैं और भारत एक ऐसा देश है जहां मुसलमानों के भी सारे फिरके हैं। ये अकेला देश ऐसा है दुनिया में, मुस्लिम कंट्री में भी शायद इतने मुसलमान नहीं होंगे, अलग अलग तरह के शिया, सुन्नी, पठान और सैयद, और उसमें जितनी भी 72 तरह की बातें होती है वो सब भारत में है। तो कैसा क्या स्थिति बनेगी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, जहाँ तक इस्लाम से हिंदुत्व में आने का मुसलमानों का वो है, तो ये एक खदबदाहट तो है मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर। जैसे जैसे शिक्षा, आधुनिक शिक्षा बढ़ी है तो इस्लाम के जो कंटेंट बाहर आए हैं उनसे मुंह चुराना पड़ रहा है मुसलमानों को, डिफेंड नहीं कर पा रहा है, और जो चीज बाहर आ जाती है उसके लिए वो शर्मिंदा होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने कहीं काफी समय पहले पढ़ा था कि सऊदी अरब के जो शाही परिवार है वो वहाँ की जो प्री इस्लामिक जो लेगेसी है, मतलब इस्लाम के पहले के जो धर्म की, वहाँ 3 देवियां थी, अल्लात, अल उज्जा और मनात। ये हमारी जो सनातन धर्म में त्रिगुणात्मक शक्ति है उसी का लौकिक रूप है। तो इनके मंदिरों को वो पर्यटन वगैरह के लिए खोलने का उनका आइडिया था।
अब जब इस तरह की घटनाएं होती है तो एक चेन रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जैसे आप ईरान है, ईरान में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिसके अंदर एक खदबदाहट है कि वो अपनी पुरानी आर्य संस्कृति की तरफ जाना चाहता है। कई वीडियोज मैंने देखे हैं, उनने कुरान जलाया है, औरतों का वहां बुरखा का एक बहुत बड़ा विरोध में आंदोलन हो रहा है, अभी हुआ है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पे भी, मतलब एक्स मुस्लिम की बहुत बड़ी आबादी बढ़ रही है, तो वैश्विक स्तर पे भी इस्लाम के विरुद्ध एक खदबदाहट है। अब क्या होता है, इस तरह की जो खदबदाहट होती है ना राघवेंद्र जी, तो ये एक तूफान के पहले का संकेत होती है, और अचानक कोई घटना घटती है और एक ऐसा विस्फोट होता है जो पूरा सिनेरियो बदल जाता है। भारत में भी मुसलमान अपनी पुरानी जो परंपरा है, वो मतलब मेरे पास जो हमारे कुल पुरोहित आते हैं राजस्थान से, वो बताते हैं कि मुसलमान अपनी मतलब हमें बुलाते हैं, खाना बाहर खिला देते हैं, दक्षिणा देते हैं, हमसे अपनी पूरी वंशावली पढ़वाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, अब वो प्रेशर कहिए या परिस्थितियां कहिए, उनके दिमाग में ये चीज आ रही है कि हम पुरानी जो विरासत है हमारी हिंदू थी, हम राजपूत थे या ब्राह्मण थे या जाट थे जो थे, और अगर वो चीज याद आती है और उससे अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं, तो फिर ये एक लहर कभी न कभी धर्मांतरण की चल सकती है। जैसे इंडोनेशिया में एक, वहां पे हिंदू संस्कृति का बहुत बोलबाला, भले वो पूरा इस्लामिक मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क, लेकिन वहां की एक राजनीतिक परिवार की एक बहुत बड़ी महिला ने, शायद राष्ट्रपति की बहन थी कौन, उसने सरेआम हिंदू धर्म ग्रहण किया और एकदम 90% से ज्यादा इस्लाम मुसलमान है वहाँ, और वहाँ कोई किसी किस्म की कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि एक खदबदाहट चल रही है दुनिया में भी, भारत में भी, और एक जैसे भूसा के ढेर में एक चिंगारी लगती ना, और फिर पूरा राख हो जाता है। तो इस तरह की मेरा अनुमान ये है कि कोई ना कोई घटना घटेगी, विस्फोट होगा, और फिर एक लहर चलेगी जो मतलब वो अपन कह सकते हैं पुनर्निर्माण की एक लहर होती है संस्कृतियों के। तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा मुझे लगता है। रमेश जी, मैं लौटता हूँ, मेरे साथ संघ के जानकार दीपक शर्मा जी फोन पर जुड़ गए। दीपक जी, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है लखनऊ में, उससे आप कितना गहरा सरोकार रखते हैं? देखिए, वो आज पहली बार नहीं कह रहे हैं मोहन भागवत जी, इसको कई बार वो कह चुके हैं कि भारत भूमि पे रहने वाला जो भी व्यक्ति है उसके सबके पूर्वज एक हैं, और जब पूर्वज एक हैं तो ये मोटे रूप से इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि वो सब भारतीय हैं। अब उनके धर्म, उनकी पूजा पद्धति वो आदमी ने किन परिस्थितियों में बदली। देखिए, एक ये व्यावहारिक सत्य है कि कासिम जब पहली बार आया, उसके बाद जितने हमलावर आए वो अपने साथ महिलाओं तो लाए नहीं। तो भाई जो भी यहाँ पर उन्होंने माताएं थी, बहनें थी, उनका शोषण किया, कुछ अत्याचार किए, कुछ बलात्कार किए, और उस सब के परिणाम के स्वरूप कुछ ने विवाह हुए, और अंततः जो संतति आई वो सब भारतीय कोख से जन्मी हुई माताओं से हैं। अब ठीक है, उस बहाव में इतना लंबा दौर हो गया तो वो सब पीढ़ियां बदल गई, पर इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्वज एक है, पूजा पद्धति जिसको जैसा लगे करे, बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इस प्रकार का एक वातावरण चल रहा है, और इसको किसी अन्य दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। घर वापसी और उसका ये तो जब जैसे जैसे जागृति आएगी लोग अपना अपना अनुसरण उसमें करेंगे। बिल्कुल, इंडोनेशिया के बारे में या कोई दूसरा देश हो सकता है जहां पूर्व प्रधानमंत्री, या हमें उनका नाम याद नहीं आ पा रहा है, उनके परिवार की एक महिला ने सनातन स्वीकार किया है। ये भी एक बड़ी खबर, हालांकि पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये बदलाव होते हैं। गौरव जी, लखनऊ में ही जो पिछले दिनों की बात है, कुछ सालों पहले एक मेरे ख्याल से शिया समाज के कोई सज्जन है, रिजवी साहब, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी सनातन स्वीकार किया और उनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह ऐसा कुछ रखा गया है। तो बदलाव तो अलग बात है, लेकिन जो बात निकल कर आ रही वो ये कि हिंदुओं की, मुसलमान अगर हिंदू बनना चाहते तो उनकी वापसी करानी चाहिए। अगर ये है तो फिर देश में ये एक बड़ी बात है और बड़े बदलाव का संकेत है। ईरान का जिक्र किया कि वहाँ कई लोग धर्म छोड़ रहे हैं, हर धर्मों में इस तरह की बात होती, कोई असंतुष्ट होता। अब आजकल तो नास्तिक भी हो गए कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, ये भी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में आ रहा है, और उनकी संख्या कुछ लाख नहीं है, करोड़ों में है। आपकी राय, इसको किस ढंग से देखते हैं? राघवन जी, मोहन भागवत जी के बयान को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि भारतीय संविधान में प्रावधान है कि हर व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के हिसाब से धर्म का अनुसरण कर सकता है।
जिस धर्म में वो चाहे उस धर्म की रीति रिवाज पूजा पद्धति को अपना सकता है, ये भारतीय संविधान में है। फिर इस तरीके का आह्वान क्यों? सवाल ये उठता है कि आह्वान क्यों? आपने तो मोहन भागवत जी ने कह दिया कि पूर्वज जो हिंदू थे वो मुस्लिम बने हैं, जो कन्वर्टेड हैं वो आज हिंदू बन जाए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो भागवत जी के बयान की आड़ में जिस तरीके का एक वातावरण समाज में बनाने का काम किया जाएगा, वो भविष्य में आने वाले समय में परेशानियां खड़ी करेगा। चाहे दबाव बस किसी का कन्वर्ट करवाया जाए, धर्म परिवर्तन करवाया जाए, प्रलोभन के साथ करवाया जाए, अगर वो भी अपराध है तो इसे भी अपराध माना जाना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में इस तरीके की विपरीत परिस्थितियां खड़ी होंगी। जैसे परमार साहब ने भी कहा कि क्या उनको स्वीकार किया जाएगा? अब स्वीकार नहीं किया जा रहा और आप एक तरफ स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ स्वीकार नहीं किया जा रहा, तो जो विवाद खड़ा होगा वो बड़ी दिक्कत खड़ी करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो हिंदू मुस्लिम जैसे भी हैं, जिस कंडीशन में है, जिस परिस्थिति में है, उनके साथ एक समरसता का वातावरण तैयार किया जाए, वही एक सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जो विवाद आज की तारीख में दोनों पक्षों के धर्मों के बीच में पनप रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें हवा दी जा रही है, उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो 3 बच्चों के पैदा करने की बात की जा रही है, तो आप क्या वर्तमान परिस्थितियां हर हिंदू परिवार को या एक भी हिंदू परिवार को इस बात की इजाज़त देती कि वो 3 बच्चे पैदा कर सके? आज एक बच्चा पालना मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में 3 बच्चों का आह्वान करना, भावनात्मक तौर पर कोई भी आपके साथ जुड़कर इस दिशा में कदम बढ़ा सकता है, लेकिन भविष्य में उन बच्चों का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा, इस पर भी दृष्टि डालने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा मानना है कि जितने बच्चे जिनको पैदा करना है, वो उनका एक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने हिसाब से पैदा करें, अपनी परिस्थिति का अनुरूप करें। और धर्म के मामले में भी मेरा मानना है कि जो जहाँ है आप उसको रहने दीजिए, जिस तरीके में रह रहा है रहने दीजिए, लेकिन एक समरसता का वातावरण बनाइए, प्रेम का वातावरण बनाइए। वो अपने घर में मुस्लिम रामायण को भी पढ़े तो कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा एक वातावरण खड़ा कर देना चाहिए। असल में वो इंडोनेशिया की पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी है सुकमावती, जिन्होंने सनातन को स्वीकार किया है। दूसरी बात ये कि आपने गौरव जी बहुत अच्छी बात की, और ये तो भारतीयों की भारतीयता की आधारशिला है कि हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से फले फूले पुष्पित पल्लवित हो। लेकिन एक देश धर्म के आधार पर बढ़ चुका। ठीक है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं और सबको साथ रखें, क्योंकि आप किसी को समंदर में नहीं फेंक सकते, साथ रहकर ही आपको रहना है, ये आपकी नियति है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, मैंने देखा कि उड़ीसा में गया था, वहाँ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है और लोग ईसाई बन गए। कई ऐसे सीमावर्ती राज्य हैं जहाँ मुस्लिम बनाए जा रहे हैं, अभियान चल रहा है। अभी जो लव जिहाद की बात खबरें निकल कर आती है, जिसमें लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहते हैं कि एक लड़की को अगर आप करेंगे तो हम 10 लाख रुपए मिलेगा, 15 लाख मिलेगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। इंदौर के एक पार्षद ने इस बात को स्वीकार भी किया, वो अब शायद गिरफ्तार भी हो गया है। तो एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही है, और दूसरी तरफ अगर हिंदुओं को या हिंदुओं में पुराने लोगों को हिंदुओं में वापस धर्म लाने की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने सोचकर कहा हो, वो पहले से कहते हैं। दीपक जी कह रहे हैं कि वो शुरू से कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है। ये तो आदमी, मैंने कहा कि अमेरिकन कहलाते हैं अमेरिका वाले, पाकिस्तानी कहलाते हैं पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी, हिंदुस्तान वाले हिंदू। तो ये एक थोड़ा सा सरल समझने की बात है। इसको जितना उलझाएंगे उतना ही उलझेगा। मुझे लगता है कि अब सुलझने का टाइम आ रहा है। योगीराज जी, आपके पास मैं आऊँगा बाद में, लेकिन पूछ लेता हूँ नागेंद्र जी, अब समय कम बचा है, बहुत संक्षेप में छोटी छोटी सी राय कि जो गौरव जी ने आशंका जताई है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, शांत पत्थर में क्यों आप शांत पानी में क्यों पत्थर मारना चाहते हैं? क्या पानी शांत है और ये पत्थर है? क्या इससे कुछ गड़बड़ी हो सकती है? दोनों बातों में छोटी छोटी सी 2-4 वाक्यों में राय। नहीं राघवेंद्र जी, जैसा कि मैंने कहा ना कि उन्होंने बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में ये कहा है संघ प्रमुख ने, और इसमें बस वही 2-3-4 बातें देखने लायक है कि क्या अब वो घर वापसी के लिए कितने लोग तैयार हैं, क्या सहज सरल मन से, और हम भी उन्हें उतनी सरल सहज मन से अपनाए। आपके तो मध्य प्रदेश में एक उदाहरण है दिलीप सिंह जूदेव जी कि कितने ईसाइयों के पांव पखार के उन्होंने वापस उन्हें हिंदू धर्म में लाए। पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका नाम था इस बात को।
तो अगर सरल सहज मन से वो आने को तैयार है और हम उन्हें स्वीकारने को तैयार है, तो भविष्य किसने देखा? भविष्य में हो सकता है इस बात की वो करने के लिए। जैसे आज राष्ट्रीय प्रजनन दर को लेके 3 बच्चे पैदा करने को लेके जो बात है वो बड़ी फजूल सी लगती है, लेकिन 10 साल बाद क्योंकि TRF दर है जो भारत की वो 2 के करीब पहुंच गई है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। आज चीन के लिए बड़ा सवाल है, आज जापान के लिए बड़ा सवाल है और विकसित देशों के लिए बड़ा सवाल है बूढ़ी होती जनसंख्या। आज हम इसे हंसी में उपहास में उड़ा देंगे तो 10 साल बाद ये बड़ा यक्ष प्रश्न बन के खड़ा होगा हमारे सामने। देखिए, दरअसल जनसंख्या का मामला नहीं है। कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से जनसंख्या बढ़ाकर हर देश को अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं। गौरव जी से मैं अंत में इस पर टिप्पणी चाहूँगा कि दुनिया में मुस्लिम, ईसाई और हिंदू धर्म ये सबसे बड़े धर्म हैं, बौद्ध भी इसमें जोड़ लीजिए। लेकिन कितने थे मुसलमान अरब कंट्रीज़ में? अब उनके 57 देश हैं जो इस्लामिक कंट्री, 56 देश हैं। तो वो जनसंख्या बढ़ाकर भी बने हैं और वो जब दूसरे देशों में गए हैं तो कल के दिन इंग्लैंड पर ये खतरा है कि वो इस्लामिक कंट्री हो सकता है। जो बहुत से दूसरे, इटली की बात करें, फ्रांस की बात करें, वहाँ दिक्कत है। तो ये जो जनसंख्या की बात है, कुछ लोग जनसंख्या बढ़ाकर ही देशों पर कब्जा कर लेते हैं। अगर मोहन भागवत जी ये बात कह रहे हैं संघ लंबे समय से, तो संघ को ये खतरा महसूस हो रहा है और जो बहुत ही भद्रजन होते हैं, सज्जन होते हैं, वो इसको टाल देते हैं और बाद में हमने दुनिया में देश बदलते हुए देखे। जी नागेंद्र जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जो संघ प्रमुख ने ये कहा है, ये भविष्य की जरूरत है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TRF है भारत की, वो 2 के करीब है। वो 2.25 से नीचे होने का मतलब कि अगले 10 सालों बाद भारत की जनसंख्या स्थिरता की ओर बढ़ रही है और भविष्य में इसमें गिरावट है। दरअसल फिर हमारे बूढ़ी होगी जनसंख्या। देश के भीतर ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि भारत को बदलने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और उस षड्यंत्र का जवाब जनसंख्या भी है और जनसंख्या घटाना भी है और जनसंख्या बढ़ाना भी है। अब जो जनसंख्या बढ़ाएगा अगले 20-25 सालों में देश पर वही राज करेंगे। अगर आपको ये संकट लगता है तो इसको बचने को उपाय करना चाहिए। जनसंख्या पर या तो नियंत्रण करें या फिर जो सबका होगा वो दुनिया का होगा, ऐसा मानकर भी आप चल सकते हैं। रमेश जी, मैं आपका बाद में आऊँगा, पहले दीपक जी से बहुत छोटी सी राय लें। दीपक जी, आपका क्या कहना है इसमें? दीपक जी से संपर्क कर गया। रमेश जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, ये चतुर्वेदी जी ने जो बात कही, ये कहने और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये उस वक्त कहाँ चली जाती है जब कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया। पंजाब में लगभग 16 से 17% क्रिश्चियन हो गए। आंध्रा में जबरदस्त धर्मांतरण चल रहा है। केरल तो इसका उदाहरण है और आपने अभी उड़ीसा का बताया। तो इस क्रिश्चियन और इस्लामिक धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है और आप आदर्शवादी बातें करके इन समस्याओं, इन जो चुनौतियां हैं, इनका सामना नहीं कर सकते। आपको उसी स्टाइल में काम करना पड़ेगा। हमें कूटनीतिक और रणनीतिक ढंग से धर्मांतरण की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेंगे, इसमें प्रयास करना पड़ेंगे और इसके लिए आलोचना होगी। तो एक बात बताइए, उनकी आलोचना होती है मुसलमानों की, ईसाइयों की, वो एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं और अपना करते रहते हैं और फिर हम बदले में उनको अच्छी अच्छी बातें कह के आदर्शवाद थोपते थे। ऐसे हमारा भी हो जाएगा। लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने का एक ही तरीका है जो मोहन भागवत ने कहा और इससे आगे बढ़ के भी हमें काम करना होगा। मोहन भागवत ने तो बहुत सौम्य शब्दों में कही। बिल्कुल गौरव जी, 2 ही बातें हैं। या तो जो बात कही जा रही है कि आप जनसंख्या पर पूरा नियंत्रण लगाएं और अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगता तो फिर सरवाइव करने के लिए आपको वो रास्ता भी अपनाना पड़ेगा जिसकी बात मोहन भागवत भी कर रहे हैं। वो या तो जनसंख्या बढ़ाएं या फिर घर वापसी की बात हो। आपकी राय फिर मैं अंतिम प्रतिक्रिया योगीराज जी की लूँगा। राघवेंद्र जी, मेरा मानना है कि अगर कोई गलत तरीके से धर्मांतरण करा रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे लव जिहाद का मामला हो या धर्मांतरण का मामला हो। लेकिन आप जो आह्वान कर रहे हैं वो सामाजिक परिस्थिति में, धार्मिक परिस्थिति में कितना उचित है, इस पर फिर से भी विचार करने की जरूरत है। ये इसलिए भी कि जब वो वापस आएंगे तो क्या उनको उस खुले मन के साथ, मैंने शुरुआत में कहा था कि जरूर मोहन भागवत जैसे व्यक्ति की तरफ से कोई बात आ रही है तो जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्वीकारता होगी उनकी वापसी के बाद, ये संकट बहुत पहले से है। कई बार इस पर दिक्कत भी आती है। तो मुझे लगता है अगर वो ये दोहरा रहे हैं बार बार तो कोई रास्ता भी इसका निकल रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि गैर जिम्मेदारी से कोई व्यक्ति बात करेगा इस लेवल का, मैं नहीं मान पा रहा इसको। नहीं, मैं उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती तो उनके साथ, भले एक व्यक्ति के साथ भी हो, रास्ते निकलेंगे इसके, क्योंकि वो उसे सुलझाने की जरूरत है। पुरखे जब आपके एक थे तो फिर आपको भाई को भाई बनने में कोई दिक्कत नहीं। मैं कई बार बोलता हूं कि दुनिया के मुसलमानों से भारत का मुसलमान एकदम अलहदा है, क्योंकि ये जैसा शुरुआत में कहा था कि जो भी हमलावर आए
विदेशों से, अरब से, वो अपने साथ महिलाएं लेकर नहीं आते। यहीं की महिलाओं को, लड़कियों को उन्होंने धर्मांतरण करके, पत्नी बना के, जो भी करके, वो जो बच्चे पैदा हुए वो फिर इस नस्ल को या इस धर्म को आगे बढ़ा रहे थे। मैं कुछ कहना चाहेंगे आप? युगराज जी, आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। नहीं, असल में हमको उन परिस्थितियों को भी सोचना पड़ेगा कि ये स्थिति क्यों बनी, वो कौन से कारण थे कि एक जरा से अरब कंट्रीज से मुट्ठी भर लोग निकले और पूरी दुनिया पे छा गए, 56 देश बना लिए। आपको या तो वो स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जो उन्होंने अपनाई है। केवल अपन ये कहते रह जाएंगे कि साहब वो जनसंख्या दर जो 2.5 आ गई है और जिस देश की जनसंख्या दर 3 से नीचे आती है वो संस्कृति समाप्त हो जाती है, कहते रहो आप। आपको वो फोर्सफुली एडॉप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, घर वापसी की बात आप जहाँ तक करते हैं, कौन आ रहा है आपके घर, और घर वापस कोई आ रहा है तो उसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, संघ क्या चाहता है कि ऑटोमेटिकली हम कहते हैं साहब सब लोग 3 बच्चे पैदा करने लग जाए, करने लग जाए। आपको वो उदाहरण पेश करने पड़ेंगे। दूसरा, फोर्सफुली संघ ने टारगेट ले, हम 1 साल में 1 लाख धर्मांतरण कराएंगे, करवाओ आप। नहीं, धर्मांतरण अलग शब्द है, ये घर वापसी की बात हो रही है। जो आना चाहते वो आ जाएं, उसके लिए फोर्सफुली की जरूरत भी नहीं है, ये तो सबका विवेक है। और जैसे ये बात हो रही कि 3 बच्चे पर संदेश दिया, घर वापसी का परिवेश है, मुस्लिम भी अपने हैं, भागवत के सपने हैं, ये जो कविता की बात में जो अंदाज में बात की जा रही है, उसमें कहीं भी दरार की, अलगाव की, दुराव की बात नहीं है। ये ठीक वैसी बात है कि अगर इंडोनेशिया के राजघराने की लड़की, कोई महिला 67 साल की उम्र में सनातन अपनाती है, तो वो कहती कि मेरे पुरखों के धर्म को मैंने वापस अपना लिया है। तो ये बहुत सारे विचार तरह तरह के, कुछ इसके पक्ष में होंगे, कुछ खिलाफ होंगे, और फिर विचार मंथन के बाद, बहस मुबाहिसे के बाद कोई रास्ता निकलेगा और जिससे देश मजबूत होगा। थोड़ी बहुत असहमतियाँ, असमानताएँ, मतभेद सब जगह होते हैं, तो कुल मिलाकर चीज़ें ठीक से हो। मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो रास्ते भी ठीक से निकले, कहीं किसी के मन में दरार और मन फटे ना, मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, मतभेद भले ही हो। मैं चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद, गौरव जी आपका बहुत साधुवाद, रमेश सिंह जी आपका भी, और दीपक शर्मा जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने बीच चर्चा में जुड़कर अपनी बात कही। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।